वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके यूपीपीसीएल की क्लास नंबर 17 होगी ये आपकी, जो कि एचटीएमएल का पार्ट 2 होगा। अब यहाँ से आपके एचटीएमएल की सारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, जिसके आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक एडवांस के क्वेश्चन जो भी टैग के अनुसार बनते हैं वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको देखें। यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। टाइमिंग जो रहेगी वो 7 बजे आपकी मिल रही है। कंटिन्यू मैं आपको 1 महीने से क्लासेस इसकी दे रहा हूँ। और अगर एग्जाम आपका अक्टूबर लास्ट में होता है तो अच्छी बात है, या तो फिर नवंबर में होता है तो आपके पास और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और अभी एक और वैकेंसी शायद इसकी आने वाली है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। और जिसको नोट्स परचेज करने हैं मॉक टेस्ट, वो जरूर परचेज करें। उससे आपको क्या होगा, मान लीजिए हम मॉक टेस्ट ना करवा पाते हैं इस पे चैनल पे, तो आप उसको भी पढ़ के अपना एग्जाम में कम से कम 75% तक क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझको मैसेज करें 7007659485 पे, जिनको भी परचेज करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन टाइटल में नंबर आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, और इसमें हम आपको बताएंगे एचटीएमएल का पार्ट नंबर 2, जिसमें कि बेसिक से हम धीमे धीमे पूरा जो चैप्टर्स हैं ओ लेवल के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एचटीएमएल बेसिक्स के बारे में। देखिए, एचटीएमएल का बेसिक उन्होंने लिया है, नीलेट ने जो यहाँ पे टॉपिक में यहाँ पे डाला है। हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और लोगों की तरह आपको इसमें स्टूडेंट की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। हम सिर्फ आपको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, आपको हमारा प्रैक्टिकल सुनाई देगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एचटीएमएल इंट्रोडक्शन के बारे में, और बेसिक ऑफ एचटीएमएल क्या, हेडिंग क्या, एलिमेंट क्या, एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। और वही चीज़ बताएंगे जो आपको कैसे लिखना है पेपर में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपको दे दिया जाएगा सिलेबस, आप इसको पीडीएफ में पढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़ेंगे क्या, जब आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सा 2 लाइनें बता दें। प्रोग्रामिंग हम इसमें करेंगे, जैसे कि कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि इसमें हम आपको नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमको एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग करनी होगी। आप सिंपल सा नोटपैड पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर आप सिंपल सा किसी भी एक एडिटर सॉफ्टवेयर पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एचटीएमएल आपकी है क्या। ठीक है, तो एचटीएमएल का सबसे पहले तो आपको एचटीएमएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एचटीएमएल का फुल फॉर्म का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें से कैसे बनता है कि एचटीएमएल को डेवलप किसने किया था, तो ये जरूर पूछा जाता है। तो आंसर बनेगा आपका टिम टिम बर्नर, BERNERS और ली। टिम बर्नर ली ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इसके काफ़ी सारे वर्जन है, 2.0, 2.3, इस प्रकार से। तो वर्जन पे ना जाए, वर्जन के कोई इसमें महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वही हम इसमें बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको होगा, एचटीएमएल का फुल फॉर्म और एचटीएमएल के डेवलपर कौन थे, टिम बर्नर ली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और एचटीएमएल आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको जो कि मोस्ट वाइडली यूज है। बिना एचटीएमएल के आप कोई भी वेबसाइट की डिजाइन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे रेस्पॉन्सिव हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो डायनेमिक हो। कितनी भी प्रकार की वेबसाइट हो, जैसे कि पहले चैप्टर में आपने देखा होगा स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, रेस्पॉन्सिव क्या होती है, सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बिना एचटीएमएल के आप कोई भी लैंग्वेज को लिख नहीं सकते हैं। तो एचटीएमएल इज द बेस ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल के बगैर आप कोई भी पेजेस को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। और इसकी स्क्रिप्ट होती है, इसके कंटेंट होते हैं, इसके टैग्स होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा ढांचा इसका तैयार किया जाता है। तो किस प्रकार से होता है उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एचटीएमएल का जो बेसिक्स है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इसमें जो हेडर फाइल, फूटर फाइल होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती हैं, और ये केस सेंसिटिव होते हैं या किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एचटीएमएल में हम लोग बेसिकली जब लिखते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है हेडिंग, आती है। मैं आपको पहले पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसको लिख के बता दूंगा किस प्रकार से है। हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास बॉडी आएगी, इसमें आप टाइटल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल भी हो सकता है। और जब भी फाइल को ओपन करते हैं, तो हम जब भी फाइल को ओपन करेंगे यानी कि फाइल को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ को क्लोज करेंगे तो उसका चिन्ह होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, एक बड़ी जानकारी आपको है। ये ओपन का साइन है, ये आपका क्लोज का साइन है, यानी जब भी हम कोई कोड को क्लोज करेंगे तो ये वाला सिंबल लगाएंगे इस प्रकार से। और ये देखिए, ठीक है, ये और यहाँ पे कोई भी कोड होगा, जैसे टाइटल को टैग कर रहे हैं, हेडिंग को ब्लॉक कर रहे हैं, या बॉडी को ब्लॉक कर रहे हैं, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक सिंपल सा, एक बेसिक सा, एक प्रिंट करके दिखाते हैं
अपने चैनल का नाम किसके माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में लिखेंगे HTML को डॉक्यूमेंट के बारे में। तो ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपको लिखना जरूर चाहिए। कोशिश करते हैं यहाँ पे देखिए आपको जूम अगर हो जाए तो सेटिंग में जाते हैं और प्रेफरेंस पे जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। हाँ, इसको जब आपको जूम करना है तो आप कंट्रोल दबाएं एस, और यहाँ से अपने माउस का जो स्क्रॉल बार होता है उसको दबाएं, ये जूम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कंट्रोल दबाएं और माउस का जो स्क्रॉल बार होता है ऊपर नीचे करने वाला, उसको आप रोलर को घुमाएंगे व्हील को, तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के दिखाते हैं HTML की हेडिंग। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लिखते हैं यहाँ पे डॉक TYPE। डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा क्या है, यहाँ पे HTML हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जरूर लगाएं। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा क्या है, HTML का है। ठीक है, इतना आपको लिखना। अब यहाँ से आपकी जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो है हमारा आएगा वो हेडर आएगा। हेडर यहाँ पे क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, HTML। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। देखिए आप जैसे ही लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का ही बेनिफिट है। जैसे ही आप कोई फर्स्ट फाइल लिखेंगे यानी कि ओपनिंग फाइल लिखेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लोज फाइल भी आ जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए हमने ये ओपनिंग फाइल हो गई, इसको कि हमने अभी आपको बताया था, जो ओपन करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे किसी प्रोग्राम को, और जब क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से क्लोज करेंगे, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी सॉफ्टवेयर में। अगर ये आपके में नहीं आ रहा तो आप सेटिंग में जाके इसको ऑन कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली ऑफ रहता है, तो उसको नीचे कर देंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आ गया HTML। अब हमारा पास आएगा, अब हमको टाइटल लगाना है या हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई। देखिए हेडिंग का भी क्लोज टैग आपको मिल गया। ऑटोमेटिकली नीचे करेंगे क्योंकि हमको अभी और इसके अंदर चीजें लिखनी है। अब हम यहाँ पे कोई टाइटल डालना चाहते हैं। जो जो टाइटल होता है वो आपके ब्राउजर में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे कि ये ब्राउजर है तो यहाँ पे आपको है वो टाइटल शो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम टाइटल में डाल देते हैं, कुछ भी आप डाल दें यहाँ पे टाइटल का टेक्स्ट। तो टाइटल को लिखने के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे TI। सिर्फ आपको ये टैग्स याद करने हैं, टाइटल, हेडिंग, बॉडी। हमने लिखा टाइटल। अब टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख दें। यहाँ पे मान लीजिए टेक वीडियो गुरु। टाइटल हमारा होगा टेक वीडियो गुरु। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर नहीं आना, ये टाइटल आपका क्लोज हो गया। अब नीचे वाले कॉलम में आपको आना है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, जो हमें हेडिंग जो थी वो हमारी देखिए यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, हेडिंग के बाद हम आएंगे बॉडी। अब हमको बॉडी के बीच के अंदर यानी कि ये जो ब्राउजर है यहाँ पे इसको जो चीज़ें लिखने हैं उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा बॉडी। ठीक है, बॉडी देखिए ऑटोमेटिकली क्लोज टैग आ गया। नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो हम सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हेडिंग के बारे में। तो पैराग्राफ अगर लिखना है, कोई एक हल्का सा टेक्स्ट आपको डालना है, तो पी उसको कहते हैं, पी टैग बोलते हैं। तमाम टैग होते हैं। टैग यहाँ पे देखिए कितने टैग आपको मिले। पहला आपको हेडिंग टैग मिला, HTML डॉक्यूमेंट टैग हो गया आपका। फिर आपको हेडिंग डालनी थी, हेडिंग हमने टाइटल डाला। फिर हम बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने लिखा पैराग्राफ। ठीक है, 5 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, तो ये टैग आपको याद हो गए। अब पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं दिस दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास। ये हमने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट HTML क्लास। अब बॉडी देखिए, अब जैसे आप क्लिक करेंगे टैग पे तो आपको अगर देखिए इस प्रकार से हाईलाइट होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कोड ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम इस पे हेडिंग पे जाते हैं तो देखिए हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए इसके साथ ये भी हाईलाइट हो रहा है बॉडी भी, इसका मतलब कहीं आपने एरर करी है। अब इसको हम कर देंगे तो देखिए सिर्फ HTML का हेडिंग जो है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, समझ में आएगा, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हमने इसको सेव किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये सेव होगा। तो हमने नाम डाल दिया यहाँ पे क्लास क्लास फर्स्ट नाम से, इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव हो गया ये। फाइल एंड फोल्डर, हाँ फोल्डर ये नोटपैड का फोल्डर लगा हुआ फोल्डर, आप जो चेक कर लें जहाँ पे अपने आप फाइल सेव कर रहे हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं फ्रेम एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सारी सेव है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी HTML की सारी एक्सरसाइज सेव है, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव हुआ है। हम पहले जाते हैं लैंग्वेज पे और यहाँ पे लगाते हैं HTML। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या यहाँ प्रिंट होता है कि नहीं। तो देखिए अभी पूरा पूरा कोड प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल में सेव है। अब इसको हम सेव करते हैं HTML में, सेव एज करते हैं।
क्लास ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइल, ये हमारा टाइटल हो गया, ये आपका टाइटल में शो होगा और दिस इज ए पैराग्राफ सिर्फ आपका यही पे आपका प्रिंट हो गया क्योंकि बाकी तो आपकी बॉडी लगी है एचटीएमएल की। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम है, इसको रन करा के देखते हैं। तो हम लॉन्च किया तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए हेडर में आपका टाइटल टेक वीडियो गुरु जो हमने लिखा था ये आपका टाइटल होगा, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं पेज का। और दिस इज माय फर्स्ट एचटीएमएल क्लास, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस प्रकार से एचटीएमएल को लिखा जाता है, जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सिर्फ आपको यही कोड यूज करना है पूरी एचटीएमएल लैंग्वेज में इसके अंदर। अब जैसे कि इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, आपको इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, या इसमें टेबल बनानी है, तो इन्हीं कोड के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। सारे कोड आपके बॉडी के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब आप ये लिखना सीख जाएंगे तो सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन कर लें। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी तमाम एप्लीकेशन आती है, प्ले स्टोर पर जाएं, एचटीएमएल कंपाइलर डाउनलोड कर लें, कोई सा भी एक। ठीक है, और कंप्यूटर लैपटॉप पे तो इसको प्रैक्टिस जरूर किया, अगर ये आपके लिए आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, तो ये आपको हेल्पफुल देगा। ठीक है, तो ये है आपका एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसी में आपको हेडिंग वगैरह डालनी है, तो देखिए किस प्रकार से हेडिंग पड़ती है, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। तो हेडिंग के लिए आपको बॉडी टैग के अंदर डालना है, और हेडिंग क्या होती है वो आपकी 6 हेडिंग होती हैं एचटीएमएल में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरेट करके बताएंगे। तो हमने लिखा है H1 हेडिंग, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एचटीएमएल क्लास। अब ये देखिए हेडिंग के रूप में बड़ा बड़ा आपको प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया दिस इज एचटीएमएल क्लास। हम गए रन पे, हमने इसको रन किया, देखिए आपको दो चीज़ें प्रिंट होके आई, एक आपकी हेडिंग हो गई जो कि H1 हेडिंग हमने यहाँ पे यूज़ की, H1 टैग का यूज़ किया और इसको H1 टैग से ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से और उसके अंदर लिख दिया दिस इज एचटीएमएल क्लास। समझिए कोड को, समझिए कि कोड किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप कोई भी टैग, कोई भी प्रोग्राम दिया होगा, कोई भी, अब आपको इस प्रकार से कोड तो वहाँ पेपर में देगा नहीं, पेपर में आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार से टेबल आपको बना कर दे दी जाएगी कि हाँ ये रो यहाँ कटा है, ये रो यहाँ पे डेटा फिल है। इस प्रकार से आपको एक कोड बना कर दे दे, आपको इसकी डिजाइन कोड के माध्यम से बनानी होगी। तो जब आप ये सीख जाएंगे बनाना कि हाँ टेबल का टैग क्या होता है, या फिर हमको लिंक ऐड करना है, या फिर पैराग्राफ लगाना है, या फिर हेडिंग लगानी है, तो वो जब आप सीख जाएंगे यहाँ पे तो आप ऑटोमेटिकली देख के कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। ठीक है, एचटीएमएल का मतलब ही यही है आपका। तो आपने यहाँ पे क्या, इसमें आपने तीन चीजें सीखी, एक एचटीएमएल की हेडिंग, ठीक है, एचटीएमएल का कोड, एचटीएमएल का टाइटल, एचटीएमएल की बॉडी, और एचटीएमएल की हेडिंग, और एचटीएमएल का पैराग्राफ। कितनी चीज़ें, एक दो तीन चार पांच चीज़ें आपने इस टॉपिक में सीखी। अब नेक्स्ट में हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो। मैं छोटी वीडियो रखूंगा, बड़ी वीडियो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक घंटे या 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम 10-10 मिनट में डेली लेके चलेंगे, जिससे कि आपको सही समझ में आए और आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं और कंटिन्यू ज्वाइन करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसमें बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक जो है, इसमें हेडिंग लगाना, इसकी सारी हेडिंग्स, इसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक ये प्रोग्राम बनाना सिखाया था, इसको हम जब रन कराते हैं भी आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये रन हो रहा था, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी जो कि थी आप टाइटल जो था आपका टेक वीडियो गुरु, और इसमें एक हमने पैराग्राफ और उसको एक बोल्ड H1 हेडिंग से यहाँ पे डिनोट किया था। ठीक है, अब इसी को हम एडिट करेंगे और चेंजमेंट करेंगे इसी में। तो पहले हम देखते हैं, अगर हमको अपने में फॉन्ट यूज करना, इसमें जितनी चीजें दी गई वो सारी चीज बता दूंगा, यानी कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, डिवीजन है, ये सारे जो चीजें हैं ये सब चीज बता दूंगा आपको। तो मैं इससे एडवांस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है अपने किसी भी टैग में अपने एचटीएमएल में, तो कहाँ पे आप लिखेंगे और कहाँ पे चेंजमेंट करेंगे। तो देखिए कोई भी ये जो टैग से लिखे जाते हैं आपके डिजाइन वाले, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बॉडी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बॉडी के अंदर जाना, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ टाइटल हमारा बचा हुआ बचा हुआ है। बॉडी के अंदर आएंगे, हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, फॉन्ट टैग का। ठीक है, तो लिखने का तरीका वही है, फॉन्ट है तो हम पहले लिखेंगे फॉन्ट। इस प्रकार से हमने ओपन किया। अब सबसे पहले हम फॉन्ट का साइज देंगे, हमको फॉन्ट का साइज कितना लेना है, इक्वल टू, जब भी कोई साइज देते हैं इक्वल टू में डालते हैं। ठीक है, और हमने फॉन्ट का साइज दे दिया 2।
आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद है फ़ॉन्ट का जो फेस, यानी कि फ़ॉन्ट का जो बेसिकली नाम है वो यहाँ पे उसको फेस से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फेस, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का अब यहाँ पे जो भी नाम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे हेलवेटिका एक फ़ॉन्ट है, उसको लिख रहे हैं आप अपने। अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम नहीं मालूम, अपना वर्ड फाइल में जाके यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट का नाम आप सर्च करके वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फ़ॉन्ट का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैंक रोयल, इस प्रकार से कोई भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें एक फ़ॉन्ट है जो कि काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, छोटा फ़ॉन्ट है, हेलवेटिका। इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही होगा तभी आपका फ़ॉन्ट सपोर्ट करेगा। देखिए ये ले लिया, ठीक है। हेलवेटिका बंद कर दिया। अब हम उसको देंगे कलर, इसका कलर हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू हम करके यहाँ पे कलर दे रहे हैं रेड, ठीक है। इसका हमने कलर दे दिया रेड, इसको हमने बंद कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे आपने बंद किया और आपका पूरा फ़ॉन्ट की प्रोफाइल ही बंद होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फ़ॉन्ट यानी कि ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, पैराग्राफ जैसे कि लिखना है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज फॉन्ट क्लास। फॉन्ट क्लास आप डाल सकते हैं, फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल, मान लीजिए एग्जाम्पल तो अपना आपने लिख दिया। तो अब ये जो चीज़ आएगा दिस इज फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल, इसका जो साइज आएगा वो 2 आएगा और इसमें फॉन्ट जो ऐड होके आएगा वो हेलवेटिक आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस हमने दबाया, सेव कर दिया, रन पे गए और लॉन्च इन क्रोम पे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस इज फॉन्ट क्लास टैग ट्यूटोरियल यहाँ पे लेके आ गया, इसको हम बड़ा करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब ये 2 साइज का फॉन्ट था इसलिए ये छोटा आ रहा था, अभी हमने बड़ा कर दिया, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रिंट आएगा। ये फ़ॉन्ट है, अभी हम देखिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ से हम कोई एक फ़ॉन्ट उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फ़ॉन्ट है बोल्ड बोल्ड टैग, देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस फ़ॉन्ट को लेते हैं, अब इसको फ़ॉन्ट का देखिए कि इस प्रकार का साइज़ है। तो अब इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। तो बोल्ड बोल्ड साइज़ देखिए ये है, ठीक है। इस प्रकार से आपका वहाँ पे आना चाहिए। तो हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे हेलवेटिका के जाके हमको लिख देना है बोल्ड और बोल्ड, हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। बोल्ड बोल्ड लिख दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या चेंजमेंट आता है। तो देखिए फ़ॉन्ट का साइज जो देखिए चेंज हो गया, डिज़ाइन भी उसकी चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप कोई भी फ़ॉन्ट का नाम देंगे यहाँ पे। अब एरियल ब्लैक है, तमाम यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम है, आप कोई भी नाम दे के उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टैग हो गया, अगर आपको फ़ॉन्ट अपने में ऐड करना है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का टैग हो गया। दूसरा तमाम तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, आप इसमें कोई भी नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। इसका साइज़ भी आप अगर बड़ा छोटा करना चाहें वो भी अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के बाद हाँ, दूसरा यहाँ पे तो आपने जैसे नेम डाल दिया रेड। आप ये तो कुछ गिने चुने कलर ऐसे लाल पीला हरा नीला, ये तो आपको कलर के नाम मालूम है। कुछ कोड्स होते हैं इनके कलर्स आपको नहीं पता होते, तो उनके हमको कलर के कोड निकालने पड़ते हैं। तो उनके कलर के कोड आप लिस्ट निकाल सकते हैं, गूगल से आपको मिल जाएगी। जैसे एक कलर का कोड अभी मैं लिख रहा हूँ AA5088। अब ये कलर देखते हैं किस कलर का आता है। इसको हमने सेव किया, रन करा कर देखते हैं। तो देखिए ये डिफरेंट कलर है। अब इस कलर का आपको नाम नहीं मालूम होगा, इसलिए जो भी आपको कलर देखना है तो कलर की आप यहाँ पे जाके HTML कलर कोड्स यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। ये इमेज पे जाके क्लिक कर दें, यहाँ पे उसके नाम के साथ उसके कोड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब उसके कोड लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके कोड होते हैं, कलर के कोड। इसको आप प्रिंट कर लें, अगर आपको HTML में ज़्यादा काम करना है तो उसको प्रिंट कर लें। ये देखिए सबसे अच्छा कोड है, यहाँ से अपना कोड कलर का डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका फ़ॉन्ट का कलर। अब हमको इसमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, वो किस प्रकार से करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको जो को है टैग को बोल्ड करना है, ठीक है। बोल्ड करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इसको आप लिखे रहने, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी में हम आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले बोल्ड का। तो बोल्ड के एग्जाम्पल के लिए हमको देखिए 2 टैग यहाँ पे यूज होते हैं। पहला आपका बोल्ड होता है इस प्रकार से बी, या फिर दूसरा हमारा यूज होता है स्ट्रॉन्ग। तो 2 टैग हमारे यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक करना है यानी कि तिरछे में लिखना है, उसके लिए आई टैग का यूज करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन है, अंडरलाइन उसके नीचे जो भी टैक्स होगा उसके नीचे से ये टेक्स्ट है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो उसके लिए यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। तो चलिए बोल्ड हम लोग पहले लिख के दिखाते हैं आपको। अभी किस प्रकार से आपको शो होगा, देखिए एक ही में मैं आपको तीनों चीज़ सिखा दूंगा। ये मैं स्पेस करता हूँ यहाँ पे, इसी में बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन तीनों एक ही में आपको सिखा दूंगा। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए लिखा दिस इज, अब यहाँ पे हम बोल्ड कर रहे हैं, जिसको आपको बोल्ड करना है उसके पहले आपको बी लगा देना है। इस प्रकार हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल। अब ये बोल्ड एग्जाम्पल जो आपने लिखा है ये आपका देखिए बोर्ड के अंतर्गत आया, तो यहाँ पे ये चीज आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आगे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमको इटैलिक में लिखना है, ठीक है। जैसे बोल्ड एग्जाम्पल फॉर, अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं फॉर ओ लेवल, हमने लिखा ओ लेवल, ठीक है। अब हमको इसके अंदर लिखना है इटैलिक, तो हमने यहाँ लिखा आई, इटैलिक के अंदर आ गए ओ लेवल एग्जाम सिलेबस कोर्स हमने लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपका इटैलिक हो जाएगा। अब हमको इसी के अंदर टैग भी डालना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल फॉर ओ लेवल एग्जाम सिलेबस। अब हमको अंडरलाइन डालनी है, ठीक है। अंडरलाइन के लिए हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर लिख रहे हैं यू इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर जनवरी 2020 एग्जाम, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका पैराग्राफ। अब देखिए इसमें हमने तीनों चीज़ को यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने बोल्ड को भी यूज़ कर लिया, इटैलिक को भी यूज़ कर लिया और अंडरलाइन को भी यूज़ कर लिया, तीनों टैग यूज़ कर लिया। अब देखते हैं ये वर्क किस प्रकार से करता है, तो हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले बोल्ड के लिए बी, अब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, उसको भी अभी आपको लिख के दिखा दें। हम रन करते हैं। अब देखिए हमने लॉन्च किया, अब ये वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो देखते हैं क्या गलती हमने की है इसमें। तो ये देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। तो इस टैग को हटा देते हैं, ठीक है। इस टैग को हमने हटा दिया। अब इसको सेव करते हैं, सेव किया हमने, अब इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए अब इसमें कोई कलर वगैरह था नहीं। अब दिस इज, अब देखिए बोल्ड एग्जाम्पल हमने बोल्ड किया था, बोल्ड हो गया। फॉर फॉर ओ लेवल एग्जाम सिलेबस, देखिए कोर्स हमने टैली किया था, टैली हो गया। अब इसके अंदर आप हमने स्पेस नहीं किया, इस कारण से ये काफ़ी पास पास आ रहा है। इसको आप स्पेस करके लिखेंगे तो ये आपका इतना पास पास जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दूर दूर लिखें इसको, या फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है और इसके नीचे देखिए क्लास ऑफ जनवरी, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तीनों चीज़ को एक ही में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंगल यूज़ करना तो आप सीधे फिर नीचे ले आएँ, आप उसको सिंगल सिंगल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक साथ यूज़ करना। अभी हम इसको कट कर देते हैं कंट्रोल एक्स दबा के, इसको हमने कर दिया कंट्रोल एक्स, ठीक है। हमने कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके अंदर आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने सेव किया, रन कराया, तो देखिए खाली सिंगल आपका जो है बोल्ड प्रिंट हो जाएगा। दिस इज बोल्ड एग्जाम्पल ओ लेवल, ठीक है। इस प्रकार से भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको सिंगल प्रिंट करना है, नीचे प्रिंट करना है, तो आप इस प्रकार से इटैलिक को भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनवरी 2021, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए आपका इटैलिक है वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इटैलिक में लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के तीनों के फॉन्ट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपके हेडिंग्स जो थी उनको किस प्रकार से लिखते हैं। चारों हेडिंग्स जो आपकी होती हैं H1 H1 H2 H3 H6 जो मैंने आपको बताया था, यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जो लार्जेस्ट हेडिंग आप कहेंगे वो H1 है, उसके बाद आपकी H2 आती है उससे छोटी, फिर H3 उससे छोटी, H4 H5 और सबसे लास्ट में आती है H6। ये आपकी हेडिंग्स होती है, इससे आप बड़ी नहीं होती। हाँ फ़ॉन्ट के साइज़ आप बड़े छोटे कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप 500 पिक्सल दे सकते हैं, 1000 पिक्सल दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हेडिंग्स जो आपको मिलती हैं वो आप इसके अंदर ही डिनोट कर सकते हैं। H1 H2 H6 में ही आप देंगे, इसमें एग्जाम्पल जरूर आता है। तो हम HTML की अब हेडिंग यहाँ पे देने जा रहे हैं, तो उसको आप देखें किस प्रकार से। तो बॉडी टैग के अंदर आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले H1 हेडिंग,
तो H1 हेडिंग यहाँ पे आई। अब इसके अंदर कुछ भी आप देख सकते हैं, दिस इज H1 HTML हेडिंग। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेडिंग आपको लिखते चले जाना। ठीक है, आपने लिख दिया हेडिंग। ठीक है, H1 हेडिंग। अब इसको कॉपी कर लें, आप नीचे चीज़ें उठा के नीचे आप पेस्ट करते चले जाएं। पेस्ट करने से क्या होगा, सिर्फ आपको क्या चेंजमेंट करना है, यहाँ पे आपको H2 कर देना है, यहाँ पे भी H2 कर देना है। नीचे आइए, पेस्ट किया, यहाँ पे आपने H3 कर दिया। ये सारी हेडिंग्स आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, सारी हेडिंग्स हमने लिख दी, H1 H2 H3। उसको कंट्रोल एस से हमने सेव किया। अब इसको रन करा कर देखते हैं कि इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। देखिए एक सीरीज में आपका प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले आपकी आएगी हेडिंग। अभी देखिए साइज इसका बड़ा है, इसको हम 100 पे ले जाते हैं। तो जब 100 पे ले जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, दिस इज एचटीएमएल टैग हेडिंग 1 हेडिंग 2। अब इसको हमने चेंजमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, H2 H3, समझने के लिए आपके लिए है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। ठीक है, इसको हम फिर से सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देते हैं इसको। तो देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पे सब आपका सीरियल वाइज आ गया, H1 H2 H3 H6। अब इस प्रकार देखिए पूरी हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप उल्टा कर देंगे, यानी कि H1 को नीचे लगा देंगे तो ये क्या बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिंट आप करा सकते हैं। तो जैसे हेडिंग्स आपको लेनी है वो आप हेडिंग टैग को इसी प्रकार से लिखेंगे। आप कहीं भी हेडिंग देनी है, बीच में देनी है, यानी कि बॉडी के अंदर देनी है, टाइटल में हेडिंग देनी है, कहीं भी हेडिंग देनी है, तो आपको ये हेडिंग के टैग डालने पड़ेंगे। उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। अब इसी को आपको बोल्ड करना है तो आप नीचे इसी में बोल्ड भी लगा दें। इसी को इटैलिक करना है वो इटैलिक कर सकते हैं। यहीं पे सारा काम आपका इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसे हमको इटैलिक करना है इसको, तो इसी को आप इटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले आपका दिस इज एचटीएमएल, ये हेडिंग आपका इटैलिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी इसी में चेंजमेंट करना चाहते हैं इसी में कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसी में आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर डाल देंगे। फॉन्ट डालना चाहते हैं, यहीं पे आप फॉन्ट का टैग लगा दें, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको करते हैं। उसके बाद है हमारे पास टैग। अब इसी को हमें सेंटर में लिखना है। मान लीजिए इसी टैग, जो टैग है हेडिंग जो हमारी, इनको हमको सेंटर में लिखना है। तो सेंटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटर टैग का। जो भी टैग्स होंगे उनका नाम उसी पे डिपेंड करें। जो भी हमको वर्क करना है, सेंटर है तो हमको सेंटर लिखना पड़ा। अधिकतर में केस में आपको ये मिलेगा। इसको लॉक करने के लिए सेंटर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ से ओपन किया टैग को, यहाँ से क्लोज कर दिया। तो अब इसी में हम दिखा देते हैं आपको सेंटर टैग। तो आपकी हेडिंग पढ़े रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, इसी के अंदर लिख देते हैं। अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर इसको हटा देंगे हेडिंग को। ये हमने लिखा सेंटर। ठीक है, CENTER। और यहाँ पे टैलिक था, इसके अंदर हमने लिखा सेंटर। ठीक है, सेव हो गया। इसको हमने किया सेव। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं है। जिसको हटा दें यहाँ से आप। ठीक है, इसको रन करा कर देखते हैं क्या ये सेंटर में आता है कि नहीं। फायरफॉक्स पे ओपन हो गया। तो ये देखिए आपकी हेडिंग जो है वो सेंटर में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटर में कर सकते हैं। लेफ्ट में करना है तो वहाँ लेफ्ट कर दें, राइट में करना है तो वहाँ पे आप राइट कर दें, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, तो उसी अनुसार आपको टैग यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको सेंटर का बताया। उसी प्रकार से एक टैग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ओपन हो गया था, तो उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो एक टैग हम लोग यूज करते हैं BR टैग। BR टैग का काम क्या होता है, BR टैग का काम होता है, मान लीजिए आपके काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हैं और वो सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। आप चाहते हैं एक लाइन में ना प्रिंट हो, लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि नीचे लाने के लिए हम वहाँ पे BR टैग का यूज़ करते हैं। आप BR टैग कर देंगे तो नीचे होगी वो लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, एक ही लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, वो भी आपको दिखा देंगे। दूसरा हमारे पास एक जो बेसिक्स टैग्स हैं, एक P टैग है, यानी कि P टैग होता है, हम लोग पैराग्राफ कोई चीज़ डालना चाहते हैं, पैराग्राफ जो होते हैं आपके वर्ड में, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग का। ठीक है, पैराग्राफी जो हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि हम वो पैराग्राफ हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उस केस में हम लोग BR और PR टैग का यूज़ करते हैं जब हमको पैराग्राफ को ही देना होता है। तो ये आपने सेंटर का सीख लिया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे राइट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे राइट में आ जाएगा। ये हमने कर दिया टैग को।
सेव करते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये वर्क नहीं किया, कुछ कोड्स में प्रॉब्लम है। देखिए जब राइट लेफ्ट हम लोग करेंगे तो उसके लिए हमको अलाइनमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अलाइनमेंट टैग का यूज नहीं किया, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ अभी सेंटर टैग काम कर रहा है, क्योंकि अभी हेडिंग में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको आगे वाली वीडियो में बता देंगे। अब हम आपको इसी में बताने जा रहे हैं कि अगर हमको लाइन को ब्रेक करना है या पैराग्राफ डालना है तो किस प्रकार से उसको वर्क करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे दी, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को यूज किया। दी पैराग्राफ टैग इंडिकेट, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं indicate a new paragraph, ठीक है। पैराग्राफ, अब यहाँ लिखते हैं इट इज द सेम एज, अब यहाँ पे लिखते हैं हमको लाइन को यहाँ पे ब्रेक करना है तो हम लिखेंगे बी आर, ठीक है, इस प्रकार से बी आर। और इसको हम 2 बार लिखते हैं, यानी हमको 2 स्पेस देना है। जितनी बार आप बी आर लिखेंगे तो यानी कि 2 लाइन नीचे आएगा। बी आर लिखते हैं, फिर यहाँ पे दिस इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय इटसेल्फ, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे। और अब देखिए इसमें हमने पैराग्राफ ले लिया। अब पैराग्राफ को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से आपको प्रिंट होता है ये। तो उसको हमने रन किया क्रोम पे, तो ये देखिए दी ठीक है दी। अब देखिए 2 बार हमने यहाँ पे वो किया था, ब्रेक, लाइन को ब्रेक किया था। तो ये देखिए इसको ब्रेक कर दिया इसने, 2 बार ब्रेक किया है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में 2 बार ब्रेक दे इंडिकेट टैग, टैग इंडिकेट अ न्यू पैराग्राफ इट इज सेम एज दी ऑफन। 2 बार आपका लाइन को ब्रेक किया होगा। सिंगल करते हैं तो देखिए सिंगल लाइन ब्रेक करेगा इस प्रकार से। हम खाली इतना करते हैं ब्रेक, तो देखिए खाली एक लाइन आपकी ब्रेक करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो चाहे आपको छोटा या पास में लिखना है उस प्रकार से आप जितनी लाइन ब्रेक करनी है आप उसको लिख सकते हैं। तो यहीं तक इसको रखते हैं, इसमें काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो इसमें मैंने आपको बोल्ड बता दिया, टैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू अभी आपको बताना है इसमें। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसका डिवीजन है, प्री टैग, एंकर टैग, नेम है, ये सारी चीज़ें इसमें बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।